इतिहास गवाह है, जब भी इंसानों की बस्तियों से पानी खत्म हुआ है, वहां से जिंदगी भी मिट गई है। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो या सिंधु घाटी की, हर बार जब नदियां सूखी हैं, तब इंसानी विकास भी रुक गया है। लेकिन अब पहली बार कोई देश इस प्राकृतिक नियम को चुनौती देने निकला है। यह देश है मिस्र, जो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के बीचों बीच $25 बिलियन की लागत से एक ऐसी नदी बना रहा है जिसका कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसे नाम दिया गया है द न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि यह रेगिस्तान के सीने पर इंसान द्वारा बनाई जा रही सबसे बड़ी कृत्रिम नदी है। यह नदी लगभग 114 किलोमीटर लंबी होगी, यानी दिल्ली से पानीपत की दूरी से भी अधिक। इसका उद्देश्य मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान की लगभग 22 लाख एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना है। यह क्षेत्रफल भारत की राजधानी दिल्ली के आकार से लगभग 6 गुना बड़ा है। मिस्र का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। यह देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और जल प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मिस्र की बढ़ती आबादी और नील नदी पर निर्भरता को देखते हुए यह प्रोजेक्ट उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अब सवाल उठता है कि इतनी विशाल नदी में पानी आएगा कहां से? मिस्र कोई नई नदी नहीं खोज रहा, बल्कि अपने इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा जिंदा कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आधार है रिसाइकल्ड वाटर सिस्टम, यानी खेतों, उद्योगों और शहरों से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए पानी को इकट्ठा करके आधुनिक तकनीक से उसे साफ किया जा रहा है। इसके लिए मिस्र ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अल हमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यह प्लांट हर दिन लगभग 75 लाख क्यूबिक मीटर पानी को साफ करने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया में गंदे पानी को पहले भूमिगत पाइपों और नहरों के विशाल नेटवर्क से इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे ट्रीटमेंट के कई चरणों से गुजारा जाता है। ट्रीट किया हुआ पानी मुख्य नदी में छोड़ा जाता है, जहां से यह छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह सिस्टम इंसानी इंजीनियरिंग और तकनीकी सोच का बेहतरीन उदाहरण है। मिस्र का मानना है कि अगर यह योजना सफल रही तो देश के लिए खाद्य आत्मनिर्भरता का नया युग शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिनमें इंजीनियर, किसान, मजदूर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। लेकिन यह सवाल भी उतना ही बड़ा है कि मिस्र को इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी? इसका पहला कारण है नील नदी पर अत्यधिक निर्भरता। मिस्र की 97% आबादी और खेती नील नदी के किनारे ही बसी हुई है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और पड़ोसी देशों द्वारा नील पर बनाए जा रहे बांधों ने मिस्र की पानी की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। दूसरी बड़ी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध, जिसके चलते गेहूं की सप्लाई ठप हो गई। मिस्र गेहूं आयात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, और युद्ध ने उसे सिखा दिया कि भोजन की आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। यही कारण है कि न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट मिस्र के लिए सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जीवन का सवाल बन गया है। यह देश को आने वाले दशकों तक खाद्य संकट से बचाने की कोशिश है। इस प्रोजेक्ट से न केवल जमीन हरियाली में बदलेगी, बल्कि मिस्र की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हर बड़े सपने की राह में मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। इस परियोजना के सामने भी कई गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है इसका भारी खर्च, $25 बिलियन, जो एक आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे देश के लिए बहुत बड़ा दांव है। दूसरा मुद्दा है ऊर्जा की जरूरत, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पंपिंग स्टेशन और ट्रीटमेंट प्लांट्स चलाने के लिए भारी बिजली चाहिए। क्या मिस्र लंबे समय तक इस खर्च को वहन कर पाएगा? तीसरी और सबसे अहम चुनौती है पर्यावरणीय संतुलन। जब इतने बड़े पैमाने पर पानी का मार्ग और स्रोत बदला जाएगा, तो आसपास की मिट्टी और पारिस्थितिकी पर इसका असर पड़ेगा ही। विशेषज्ञों को डर है कि इससे जमीन में नमक की मात्रा बढ़ सकती है, जो लंबे समय में फसलों के लिए खतरा बन सकती है। फिर भी इन चुनौतियों के बीच मिस्र का यह कदम एक नई सोच की ओर इशारा करता है, एक ऐसी सोच जो कहती है कि अगर पानी नहीं है तो उसे बनाया जा सकता है। यही विचार दुनिया को प्रेरित कर रहा है। अब अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मिस्र की यह परियोजना हमारे लिए भी कई महत्वपूर्ण सबक छोड़ती है। पहला सबक है पानी का पुनः उपयोग। भारत में भी खेती, उद्योग और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करने की अपार संभावनाएं हैं। इससे हमारे ताज़े पानी के स्रोतों पर दबाव कम होगा। दूसरा सबक है
लंबी अवधि की योजना और दूरदर्शिता। जैसे मिस्र अपनी अगली पीढ़ी के लिए नील नदी का विकल्प बना रहा है, वैसे ही भारत को भी अपनी नदियों और भूजल के संरक्षण के लिए बड़े और साहसिक कदम उठाने होंगे। भारत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने थार मरुस्थल के बड़े हिस्से को हरा भरा कर दिया। वहीं राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, भारत की जल नीति को भविष्य के लिए मजबूत बना सकती है, बशर्ते इसे सटीक प्लानिंग और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ाया जाए। अंत में, मिस्र का न्यू डेल्टा प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग अजूबा नहीं है, बल्कि यह इंसान की जिजीविषा, तकनीकी कौशल और प्रकृति को समझने की क्षमता का प्रमाण है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यह साबित करेगा कि इंसान चाहे तो रेगिस्तान में भी जिंदगी बहा सकता है। यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में दुनिया भर के उन देशों के लिए मिसाल बनेगा जो जल संकट और रेगिस्तान के विस्तार से जूझ रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक कृत्रिम नदी की नहीं, बल्कि इंसान की उम्मीद, नवाचार और जीवित रहने की जिद की कहानी है। सहारा की रेत के नीचे अब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की एक नई धारा बह रही है, इंसान द्वारा बनाई गई, इंसान के अस्तित्व के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।